आइए दोस्तों, चैप्टर 6 त्रिभुज अध्याय 6 है त्रिभुज। इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, त्रिभुज आप लोग सभी जानते हो कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई होती है। उसमें 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ऐसे रेखाखंड होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। 3 ऐसे रेखाखंड जो आपस में जुड़े हुए हों और उसमें 3 कोण होंगे, उन रेखाखंडों को ही त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। अगर इसे आप सब बनाना भी जानते हैं, जैसे इस तरीके से बनाएं आप, ये एक रेखाखंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये एक त्रिभुज की भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई। ये एक त्रिभुज का कोण हो गया, एक दूसरा कोण हो गया, ये भी तीसरा कोण। मतलब एक भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ऐसे एक कोण ये, 2 ये, 3 ये, ठीक है। इसमें शीट्स भी होते हैं, जैसे एक शीट्स इसे मान लेते हैं, दूसरा शीट्स ये और ये तीसरा शीट्स। शीट्स का मतलब कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं आप कि इस तरीके से भी और बहुत सारी बातें हैं, अभी आप इतनी ही जानिएगा, ठीक है। देखो, अब जो तुम्हारे चैप्टर में है त्रिभुज के बारे में, वो है समरूप। एक समरूप शब्द है। समरूप, रूप आप जानते हैं, ठीक है, किस रूप का है, ठीक है। एक होता है सर्वांग सम, एक होता है समरूप। सर्वांग सम में होता है कि उसका आकार मतलब कोई भी इसका ये जो है, इसका मान लो क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एक दूसरा हमने त्रिभुज बना दिया, उसका भी जो क्षेत्रफल होगा 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा, आकार हो गया, ठीक है। और एक होता है उसका आमाप, ठीक है। एक आमाप शब्द जो मैंने अभी आकार जो बताया, आकार होता है जैसे उसका किस रूप का है, आकार मैंने इस रूप का है, ऐसे और इसे क्लियर कट करें तो ऐसे मान लो ये एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। तो ये त्रिभुज रूप का है और ये वृत्त रूप का है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका वह 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका भी 20 वर्ग सेंटीमीटर हो, लेकिन ये क्या है, समरूप नहीं है, सम आकार नहीं है। आमाप बराबर हो गए इन दोनों के, ठीक है, इनका साइज बराबर हो गया, 20 वर्ग सेंटीमीटर ये है, 20 वर्ग सेंटीमीटर ये है, इसका आमाप बराबर हो गया, साइज बराबर। आमाप में मतलब साइज को ही कहते हैं। आमाप तो बराबर समान हो गया, लेकिन आकार बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? आकार बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति, एक ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे, एक ऐसा है, मान लो जैसे ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, इसका क्या है, केवल और केवल आकार बराबर हो, आकार बराबर हो। जैसे ये इतना बड़ा है और ये इतना है, इसका जो शेप है वो शेप एक जैसी हो, लेकिन इसका आमाप अलग अलग हो। अगर इसका आमाप और शेप मतलब आकार और आमाप दोनों ही बराबर होंगे तो तब तो वो कहलाया जाता है सर्वांग सम।
लेकिन आमाप अलग है। इसका आमाप है 10 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आमाप है 20 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन इसके आकार बराबर है। इसका साइज अलग अलग है, शेप एक जैसा है, तो ये क्या हुआ? समरूप। ये स्थिति क्या हुई? समरूप की स्थिति हुई। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि इसका आमाप यानी कि शेप, ठीक है, आमाप मतलब साइज, साइज इसका क्या है? इसका भी 20 वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, इसका भी 20 वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है। ये क्या है? आमाप यानी साइज। साइज बराबर है, लेकिन क्या बराबर नहीं है? इसका शेप बराबर नहीं है, आकार बराबर नहीं है। ये वर्ग, ये क्या है? वृत्त है, ये त्रिभुज है। तो ये क्या है? न तो ये सर्वांग सम है और ना ही ये समरूप है। लेकिन ये दोनों, इनका शेप, ठीक है, और साइज दोनों बराबर है। शेप भी ऐसे ही है और साइज भी ऐसे ही है, मतलब आकार और आमाप दोनों एक जैसे हैं, तब ये क्या है? सर्वांग सम। अब ये है, इनका क्या है? इसका आकार, ये इस आकार का, ये इस आकार का है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आमाप यानी कि साइज, साइज ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, साइज अलग अलग है। क्या बराबर है? इनका आकार बराबर है, शेप बराबर है। अगर शेप बराबर है तो इससे क्या साबित हो गया? कि ये समरूप हैं। यही समरूप की एक क्या है? यही समरूप की एक डेफिनेशन कहो, या उसका उदाहरण कहो, या समझने की प्रकृति कहो। यानी कि उसका समरूप के लिए उसका आकार बराबर होना जरूरी है, उसका साइज या बोले अमाप बराबर हो या ना हो, लेकिन शेप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। अब कहें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समरूप हो सकती हैं? समरूप जैसे व्रत है, ऐसे बोले, जैसे ये व्रत है, ठीक है, एक इसके बड़ा और व्रत बना देते हैं। ठीक है, ये व्रत है और ये व्रत है, क्या हुआ? इनका जो आकार है, शेप है, एक जैसा शेप है, लेकिन इनका साइज बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो साइज बड़ा हो चलेगा, लेकिन समरूप में क्या नहीं चलेगा? आकार बराबर नहीं होना, मतलब आकार बराबर नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। आकार बराबर होना जरूरी है, जरूरी है। किसमें? समरूप में। सर्वांग सम में आकार भी बराबर होना चाहिए, उसका आमाप भी बराबर होना चाहिए। मान लो किसी का 4 वर्ग सेंटीमीटर है एक का, तो दूसरे का भी 4 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसका आकार भी एक जैसा ही होना चाहिए, तब वो सर्वांग सम होगा। लेकिन समरूप में केवल और केवल उसका आकार एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही आप जैसे त्रिभुज का मैंने बता ही दिया आपको, वृत्त का मैंने बता दिया, एक तीसरा और देख सकते। ऐसे ये है, ये क्या है? वर्ग। एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग भी हो सकता है। ये थोड़ा टेढ़ा सा बन रहा है, लेकिन आप समझिएगा, ये भी एक समरूप हो सकता है, और समरूप हो नहीं सकता है। ठीक है, ये समरूप है। कैसे है? इनका आकार बराबर है, ठीक है, इसका मतलब जो शेप है, इसकी शेप बराबर है, साइज बराबर नहीं है, यानी आमाप बराबर नहीं है, आकार बराबर है। इस वजह से ये क्या है? समरूप है। ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं, इस बात से हमें थोड़ा सा ये क्लू मिल रहा है कि सभी जो सर्वांग सम आकृतियाँ होंगी वो क्या होंगी? समरूप होंगी। जैसे अब इन्हें बना दिया जाए, ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये है, ये है, मान थोड़ा सा अलग बनाया, लेकिन मैं ऐसे समझ, ये सर्वांग सम है आपस में। ठीक है, ये सर्वांग सम है, ये आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, और ऐसे बना देते हैं, ये आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, और आयत भी बना देते हैं, ये आपस में सर्वांग सम है। अगर ये सर्वांग सम है आपस में, तो ये डेफिनेट है, ये समरूप भी होंगी। ये पूरी तरह से साबित होगा कि ये समरूप ही अवश्य होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि सर्वांग सम इस बात को क्लियर करता है कि उसका आकार और उसका
मतलब आमाप दोनों बराबर होंगे, लेकिन समरूप कहता है कि मुझे तो एक ही कंडीशन चाहिए, क्या, कि उसका आकार बराबर हो, आकार बराबर होना चाहिए, उसके आमाप से मुझे कोई मतलब नहीं। तो इसमें दोनों कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई इस पर अलग होगी। अगर समरूप हैं, जैसे ये है और एक ये है, ये क्या है, ये समरूप है। अगर ये समरूप हैं तो ये सर्वांग सम, सर्वांग सम नहीं होगी, ये सर्वांग सम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सर्वांग क्षमता, यानी सर्वांग सम का नियम इस पर, सर्वांग क्षमता का नियम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये किस बात को कर रहा है, केवल ये आकार को बता रहा है कि ये इस आकार का है, ठीक है, इसका शेप है एक जैसी, लेकिन इसका जो आमाप है, क्षेत्रफल है, वो बराबर नहीं है। ये कह रहा है इसका जो आमाप भी बराबर होता है सर्वांग सम में, और इसका आकार भी बराबर होता है, और केवल समरूप क्या होता है, केवल आकार बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी स्थिति होनी चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी सभी सर्वांग सम आकृतियाँ होंगी, समरूप होंगी, लेकिन लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होंगी, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसमें और कुछ तो अभी बताने को मुझे लगता नहीं है, मैंने इसमें पूरा बात आपको डाल दिया है कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए, क्या क्या इसमें सब कुछ इसमें बता दिया है। आपकी एक्सरसाइज है 6.1, वही करते हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता अभी कुछ बताने को रह गया है। या फिर लिखने के तौर पे एक पॉइंट मेरे को नज़र आता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी दो रेखाखंड, सब जैसे अभी मैं रेखाखंड की बात बता रहा था, तो ऐसी कुछ डेफिनेशंस हैं, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, और आप उन्हें जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट है कि कोई भी दो रेखाखंड, ये सदैव हमेशा, ठीक है, समरूप होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते, परंतु सर्वांग सम नहीं होते। इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये सर्वांग सम तभी हो सकते हैं जबकि इनकी लंबाइयाँ समान हो। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख देता हूँ, ये तभी सर्वांग सम तभी हो सकते हैं जब इनकी लंबाइयाँ समान हो। कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसे, ये एक ए बी रेखाखंड है, ये एक सी डी रेखाखंड है, ये और ये रेखाखंड क्या है, समरूप हैं। ये क्या है, दोनों ही समरूप है। कैसे, क्योंकि इनका जो आकार है, आकार एक जैसा है, आमाप अलग अलग है, लेकिन ऐसे करें, ये है ई एफ और जी एच, ऐसे। ये क्या है, सर्वांग सम और समरूप दोनों है। क्यों, क्योंकि इनका जो ये है ना, ये क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम, क्योंकि इनका आकार और आमाप, शेप एंड साइज दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। इसी तरीके से इसमें और भी होंगे, ऐसे बोल सकते हैं, मैंने वैसे व्रत के बारे में आपको बता ही दिया है, और इसको लिखना चाहो
तो चलो इसे भी लिख देता हूँ, दूसरा पॉइंट के तौर पे लिख देता हूँ कि कोई भी दो समरूप क्या दो वृत्त, कोई भी दो वृत्त समरूप आकृतियों होती हैं, लेकिन इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और ये मतलब सर्वांगसम कब होंगे ये भी लिख देता हूँ, यदि इन व्रतों, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जी ये सर्वांगसम कब होंगे, तो ये भी बताइए, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। इन व्रतों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो यह सर्वांगसम होंगे। ठीक है, सर्वांगसम होंगे। अब कैसे, जैसे ये एक व्रत है, ये एक व्रत है, ये क्या है, समरूप है। ठीक है, कैसे, ये इसका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, मान लो ये आर है, ये हो गया, ये कैपिटल आर हो गई। ठीक है, इसकी त्रिज्या अलग अलग है, मतलब इसका जो आकार है वो तो बराबर है, यानी इसका जो साइज है, साइज क्या है, बराबर है, आकार इसका बराबर है, कितना, ये इस आकार का, ये इस आकार का, लेकिन आमाप, ठीक है, आमाप की जो स्थिति है वो बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरा ऐसे करें, ये है, ये है, ये है, ये भी आर है, ये भी आर है। इस स्थिति में ये दोनों सर्वांगसम है, दोनों बराबर हों तब। ठीक है, इसमें और भी आगे कंडीशंस हैं, जैसे कोई भी दो वर्ग होंगे, वो मैंने भी बता दिया है कि हमेशा समरूप होंगे, और जैसे समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, हमेशा समरूप होगा। कैसे होगा कि उसका जो कहते हैं ना कि उसका जो आमाप मतलब साइज तो बड़ा होगा, लेकिन आकार यानी शेप एक जैसा होगा, शेप एक जैसा होगा, समरूप की कंडीशन यही कहती है, उसका शेप बराबर हो वही समरूप कहलाता है। और जब समबाहु त्रिभुज का हमेशा और हमेशा क्या होता है, उसका मतलब समबाहु त्रिभुज का हमेशा शेप बराबर होता है। ठीक है, और इसमें और भी आगे कंडीशन है, लेकिन आपके चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो ये कि इसमें से बस यही पूछा गया है कि ये सर्वांगसम है या नहीं, इन्हीं पॉइंट पे ये मैंने बता दिए हैं तुम्हें। पहला क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली का कहता है, आप मैथ खोल कर बैठिएगा, और जो बच्चा मैथ खोल के नहीं बैठा वो मैथ खोल लीजिएगा अपना गणित। और प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी व्रत खाली जगह होते हैं। ठीक है, सभी व्रत खाली जगह होते हैं, सभी व्रत क्या होंगे, समरूप होंगे। अभी मैंने क्या बताया, सभी के सभी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी, कोई भी दो व्रत समरूप आकृति होती हैं, कब तक होती हैं, जब उसकी डिफरेंस हो, और सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी ये त्रिज्या है ये बराबर होंगे। तो पहले में जो आंसर आएगा वो समरूप होगा। ठीक है, आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, ये भी समरूप होते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, कि ये समरूप होंगे, सर्वांगसम ये होंगे और ये समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो आकार है, आकार एक जैसा होगा, लेकिन उसका जो साइज़ है, साइज़ कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है, लेकिन शेप एक जैसा होगा, और जिसका शेप एक जैसा होता है वो समरूप होता है।
ठीक है, तो वर्ग का समरूप शेप जो है मतलब आकार एक जैसा होता है। सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें पूछा गया यानी समुद्भव या समबाहु। हमेशा समरूप कौन सा त्रिभुज होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जो हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं। यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। देखो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है, मैंने डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया है, ये मैं डेफिनेशन करा देता हूँ। ये आप लिख लीजिएगा समरूप के बारे में, या पॉइंट बना के लिख देता हूँ इसको, यानी समरूप बहुभुज। इसका परिभाषा के तौर पे इसके पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, परिभाषा दो बहुभुज एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? पहली कंडीशन, उनके संगत कोण समान हो। उनके संगत कोण समान हो। दूसरी कंडीशन है इसमें, उनकी संगत भुजाएं ऐसे कहते हैं, भुजाओं की लंबाई समान हो, तब ही इन दो कंडीशन पे ये समरूप बहुभुज होगा। तभी यानी बहुभुज कोई भी हो, कोई बहुभुज हो और उन बहुभुज में उनकी संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाओं की लंबाई जो होगी वो समान हो, तो वो समरूप होगा। आपके क्वेश्चन में यही कहा है कि कोई भी क्वेश्चन कह रहा है भुजाओं की समान संख्या हो, ठीक है, और समान संख्या वाले दो समरूप होते हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए, यानी बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाओं समान नहीं, इसका एक कंडीशन है, इस पर पॉइंट आउट एक कर दिया, गलत कर दिया कि समानुपाती शब्द आना चाहिए। इसमें है, देखता हूँ, हाँ इसमें समानुपाती है, ये मैंने गलत कर दिया है। दोनों ये भी समान है, ये समान नहीं, ये समानुपाती। समानुपाती कैसे होता है, ये मैं बता देता हूँ। समानुपाती जैसे यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये है ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे ही है, ये नहीं है। तो इसका जो बनेगा वो बता देता हूँ। जैसे ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच। तो ये इसका मतलब शेप तो समझ में तुम्हारी लगभग लगभग थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा। ऐसे ही होना चाहिए, ए बी अपॉन ई एफ बराबर बी सी अपॉन एफ जी बराबर सी डी अपॉन जी एच, और इधर बराबर कर देता हूँ ए डी अपॉन ई एच।
इस तरीके से ये बराबर होना जरूरी है, तब ही इसे समानुपाती कहते हैं। ये समानुपाती शब्द जो जोड़ा गया ये है। और इस कंडीशन में है, अगर इस कंडीशन में है तब ही क्या होगा, कोई भी बहुभुज समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर और इसमें कोण के बारे में जैसे समान शब्द कहा, जैसे ऐसे बोलें